हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2013 की एक फाइल को सेव करने तक का काम कर चुके हैं। अब मैं आपको इस के कुछ पेज डिजाइन के हवाले से गाइड करना चाहूंगा। सबसे पहले हमने यूं पेज डिजाइन पर क्लिक किया। पेज डिजाइन आपको तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह की इंफॉर्मेशन से गाइड करता है। एक मार्जिन, नंबर 2 ओरिएंटेशन और नंबर 3 साइज। अब देखें, हम जब साइज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक यूं बार खुल जाएगी जो ये बता रही होगी कि हमारा जो करंट डॉक्यूमेंट है उसका साइज क्या है। अगर आप देखें बाकी लिस्ट की निस्बत इस जो पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर देखें तो इस साइज के इर्द गिर्द एक बिल्कुल लाइट से ब्लू से कलर का एक बॉक्स है। इट मींस ये चीज शो कर रही है कि हमारे इस करंट डॉक्यूमेंट या हमारे इस करंट पब्लिकेशन का ये साइज है जो कि 11 क्रॉस 8.5 इंचेस है। अगर हम चाहें तो हम इसका साइज चेंज भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लैंडस्केप चूज करूं तो इसका साइज उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। फर्दरमोर अगर मैं इसको छोड़ के कोई और साइज लूं, एग्जीक्यूटिव लैंडस्केप लूं, तो आप देखेंगे कि वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गया। लेकिन आप ये देखें कि हमारा जो कंटेंट है वो बहुत सा बिखर सा गया है, टेक्स्ट भी बिखर गया है, वो अपने प्लेस होल्डर से इमेजेस बाहर आ चुके हैं। सो आप इसका जो डिफॉल्ट साइज था हम उसी के ऊपर वापस आते हैं। अब ये वापस अपनी जगह पर फिट हो गया, लेकिन आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग अपना साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन की बात की जाए, ओरिएंटेशन व्यू को डिस्क्राइब करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके से आप उसको व्यू कर रहे हैं। लाइक लैंडस्केप में व्यू कर रहे हैं या पोर्ट्रेट में। लैंडस्केप में करंटली हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड है, जैसा कि ये ब्लू बॉक्स डिस्क्राइब कर रहा है। अगर हम इसको पोर्ट्रेट करें तो कुछ ऐसा डिजाइन हो जाएगा और फिर वही चीज सारी चीजें बिखर जाएंगी। इट मीन ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमारा लैंडस्केप डिजाइन ठीक है, बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन भी यही चीज है, लेकिन मार्जिन सिर्फ ये है कि आपको इससे पता लग जाता है कि आपका कंटेंट कहां कहां पर प्लेस है और एजेस से कितने कितने फासले पर है। लाइक अगर आप अपने मार्जिन को चेंज करना चाहें और बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट मार्जिन में से कोई आपको पसंद ना आए या आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ना हो तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए आगे आपके पास तीन चीजें, मार्जिन गाइड्स, ग्रिड गाइड्स या बेसलाइन गाइड्स। ग्रिड गाइड्स और ये बेसलाइन गाइड्स। हम मार्जिन गाइड्स की तरफ चलते हैं। आप यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करके उसके अकॉर्डिंगली मार्जिन सेट कर सकते हैं। लाइक अब मैं लेफ्ट साइड का मार्जिन जो है वो 0.7 इंचेस कर चुका हूं और राइट का जो मार्जिन है इसको भी मैं 0.4 इंचेस कर दिया। टॉप का मार्जिन जो है मैं इसको अगेन 0.7 इंचेस कर देता हूं और बॉटम का जो मार्जिन है इसको हम 0.4 और बल्कि 0.3 पर ले जाते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा ये जो बिल्कुल हल्का सा ये जो डॉटेड है, ये तो उसका ये डॉटेड जो एरिया है ये ब्लू से कलर का, ये आपका इस वक्त डॉक्यूमेंट का सिलेक्टेड मार्जिन है, लेकिन चीजें उससे बाहर जा रही हैं। सो इट मींस ये मार्जिन ठीक नहीं है, बट स्टिल इट इज वर्केबल। आप कस्टमर के बजाय वापस अपने मार्जिन पर आ जाइए। सो ये था मार्जिन, और इसके अलावा आप मुख्तलिफ तरह के कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया पेज के लेआउट के हिसाब से या डिजाइन के हवाले से। अब मैं आपको इसके प्रिंट के हवाले से कुछ गाइडेंस देना चाहूंगा। प्रिंट पे जाने का तरीका वही है, फाइल पर क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करें। प्रिंट पे क्लिक किया तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इस चीज का ख्याल करते हुए कि आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट तरह के प्रिंटर्स के साथ काम करना पड़ सकता है, वो आपको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। आप सेटिंग्स में जाके चेक कर सकते हैं कि आप कंप्लीट पेजेस को करना चाहते हैं या किसी एक सिलेक्टेड पेज को करना चाहते हैं, जैसे कस्टम प्रिंट के अंदर आ गया। फिर फर्दर वन पेज पर शीट करना चाहें या डिफरेंट जो आप मल्टीपल कॉपीज पर शीट, टाइल्ड या डिफरेंट जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। फिर प्रिंट वन साइडेड हो या मैनुअल टू साइडेड प्रिंट हो या मैनुअल टू साइडेड प्रिंट हो, आप किसी भी तरीके से अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप इनका प्रिंट निकाल सकते हैं जैसे आपके रिक्वायरमेंट्स है। सो फिलहाल इस ट्यूटोरियल से सिर्फ इतना ही, बाकी सीखने के लिए हमारे साथ रहें। थैंक यू वेरी मच।